प्रिय साधक, मैं गणेश भगत। यदि आप लोग कच्चे मसान की साधना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप लोग कच्चे मसान की साधना इसलिए करना चाहते हैं कि आपका मनोकामना जल्द पूरा हो। जो काम बड़ा शक्ति नहीं कर सकता है, वह काम छोटा शक्ति बड़ी ही आसानी से कर देता है। इसीलिए आप लोग कच्चे मसान की साधना करना चाहते हैं। कोई बात नहीं है, आप लोग कच्चे मसान की साधना कर सकते हैं। कच्चे मसान की साधना करने के लिए आपको शमशान जाना होगा। शमशान में घी, तिल, जौ और लकड़ी धूप का आपको चीते की अग्नि में आपको हुमाद करने हैं और फिर वहीं बैठ कर के आपको साधना जप, जो साबर मंत्र हो या तांत्रिक मंत्र हो, उस मंत्र को आपको जप करने हैं। यदि आपको विद्या नहीं है तो विद्या लेने के लिए आपको मुझसे या किसी और गुरु से दीक्षा लेना होगा। और इस प्रकार से आप दीक्षा लेकर के शमशान में जा कर के आप इस मसान की साधना कर सकते हैं। कच्चिया मसान की साधना कर सकते हैं। कच्चिया मसान की साधना कर लेने के बाद आप किसी भी प्रकार की अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। कच्चिया मसान वह मसान है जिस काम को कोई नहीं कर सकता, उस काम को कच्चिया मसान कर सकता है। कोई भी बुरा आत्मा को भेज दो, फेल हो जाएगा। कोई भी शक्ति को भेज दो, फेल हो जाएगा। कच्चिया मसान कभी फेल नहीं होता, क्योंकि वह छोटा सा बच्चा होता है और छोटा सा बच्चा को हनुमान जी भी नहीं रोकते, क्योंकि उनको बच्चा समझ करके माफ़ कर दिया जाता है। इसलिए कच्चा मसान को यदि आप किसी भी जगह पर भेजते हो अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए, तो आपका शक्ति कच्चा मसान वह चला जाता है। चाहे वह व्यक्ति पूजा करते हो या किसी भी मंदिर में हो या अपने घर में हो या किसी भी कुल देवता या देवी की मंदिर में हो, वहाँ भी कच्चे मसान जो है बड़ी आसानी से पहुँच जाता है। उनकी जो रखवार होते हैं, दरबारी होता है मंदिर का, वह कच्चा मसान को नहीं रोकते, बच्चा समझ करके उन्हें जाने देते हैं। इसी कारण जो है बच्चा तो चंचल होता ही है और अपनी चंचलता के स्वभाव के कारण बच्चा जो है उद्दंड कर देता है, और जो बच्चा को कहा गया रहता है वह कच्चा मसान बड़ी ही आसानी से कर दिखाता है। इसीलिए कच्चा मसान ही बहुत लोग जो है सिद्ध करना चाहते हैं। कोई बात नहीं है, यदि आप लोग करना चाहते हैं तो करें, इसमें बुरा नहीं है, लेकिन बच के करें। कच्चा मसान से आपका घर भी बर्बाद हो सकता है, क्योंकि यह जो है किसी की नहीं सुनता और बहुत ही तीव्र प्रभाव दिखाता है। यदि आप लोग कच्चिया मसान की साधना कर लिए हैं तो आपको अनुभव पता होगा कि कितना खतरनाक और कितना तीव्र इसका प्रभाव है। जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए बता देना चाहता हूं कि आप लोग साधना करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं तो आप करें, लेकिन आप इनका साधना ज़्यादातर घर में नहीं करिएगा, क्योंकि यह उद्दंड होता है और इसका प्रभाव आपको फैमिली पर भी पड़ सकता है। ज़्यादातर आपको घर में किसी भी प्रकार की गर्भवती महिलाएं हैं या कोई बीमार व्यक्ति है तो आप इस साधना को नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि इस साधना का असर आपको फैमिली पर भी हो सकता है। यह बात सत्य है, क्योंकि आप लोग करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए आप लोग इस साधना को शमशान में ही करें। शमशान की साधना है तो शमशान में ही करें, और इस साधना को प्राप्त करके आप अपनी मनोकामना को पूरा जरूर करें। होगा वही जो राम रचि राखा। आप अपना कर्तव्य करते रहिए और आप अपने कर्तव्य से अपनी मनोकामना को पूरा करते रहिए। कर्म ही सब कुछ है। आप कर्म करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। आप कुछ नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप कुछ न कुछ करते रहेंगे तो मिलते रहेगा, इसलिए करते रहिए।